बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूथ फेरी एंड क्लीनिंग फैक्ट्री। प्यारे बच्चों, इस कहानी में आप अपने दांतों की सफाई, सेहतमंदी और मजबूती के बारे में जानेंगे। एक ऐसे नए जंगल में जहाँ अब तक कोई नहीं गया था, वहाँ एक छोटा सा जादुई गांव था जिसका नाम ऑर्डन गार्डन था। यहाँ 3 छोटी छोटी टूथ फेरीज, जिनका नाम इंसाइजर, केनाइन और मोलर था, वो अपनी फैक्ट्री के काम में मसरूफ़ रहती थीं, जिनका नाम दांतों की एग्जाम पर रखा गया था। इंसाइजर एक लंबी और गुलाबी बालों वाली, केनाइन भी लंबी और नीले बालों वाली, मोलर छोटी, तेज़ और घुंघराले सिल्वर बालों वाली परी थी। पूरे दिन ये छोटी परियां रात को जमा किए हुए बच्चों के दूध के दांतों की सफाई करने और इन्हें चमकाने में मसरूफ़ रहती थीं। प्यारे बच्चों, ये दूध के दांत ऑर्डन गार्डन में बहुत करामत चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते। इन्हें गांव में सड़कें बनाने और परियों के घर में फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक दिन इंसाइजर ने देखा कि जो दूध के दांत फैक्ट्री में आते हैं वो इतने मज़बूत नहीं थे जैसा कि वो इस्तेमाल में आते थे। इंसाइजर ने कहा, ओह प्यारी, इन दूध के दांतों में काले निशान और सुराख हैं। मैं इन्हें अपने कपड़े के साथ रगड़ कर चमकाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये टूटते जा रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? केनाइन कहती है, मैं जानती हूँ ये ऐसे क्यों है, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट्स खाते हैं और अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। तब मोलर कहती है, मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। उसने पूरी एतमादी से कहा। अब तीनों परियां एक दूसरे को देख रही थीं और मोलर के समझाने का इंतज़ार कर रही थी। मोलर ने सभी को समझाया और वक्त ज़ाया किए बगैर अपने काम पर लग गईं। इस रात केनाइन की बारी थी कि वो उड़कर जाए और सब दूध के दांतों को जमा करे, जिन्हें बच्चों ने सोने के तकिए के नीचे रखा था। अब वो अपने साथ एक सिक्कों का बैग, खाने के लिए कुछ सफ़ेद बेरी सैंडविच और उन कार्ड्स को लेकर, जिन्हें सभी परियों ने दोपहर को बनाया था, उड़ गई। ये बहुत मुश्किल था कि जंगल को छोड़कर शहर के आसमान पर जाया जाए, जो कि परियों के लिए बहुत ख़तरनाक जगह थी। केनाइन को यकीन था कि शहर के बड़े लोग उसे कभी नहीं देख सकेंगे। वो तारों भरे आसमान से उड़कर यहाँ पहुँची और खूबसूरत शहर के सोने का इंतज़ार करने लगी। वो पहले एक छोटे बच्चे, जिसका नाम जूनियर था, उसके पास रुक गई। रात को जूनियर और उसकी अम्मी ने उसका टूटा हुआ दूध का दांत तकिए के नीचे रख दिया, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे टूथ परी के बारे में सब कुछ बताया था कि टूथ परी दांतों की जगह सोने के सिक्के देती है। फिर जूनियर को गुड नाइट किस की और जूनियर जल्द ही सो गया। अब केनाइन वहाँ पहुँची तो जूनियर गहरी नींद में सो रहा था। वो खिड़की से उतरी, उसके तकिए के पास, और अपने काम की तैयारी करने लगी। इसने तकिए को बिस्तर से उठाया और दांत को अपने बैग में रख लिया और उसकी जगह 2 सोने के सिक्के वहाँ पर रख दिए और अपना बनाया हुआ कार्ड भी सिक्कों के साथ रख दिया, और रात को आसमान पर उड़ती हुई दूध के और दांत ढूंढने लगी। सुबह होते ही जूनियर उठा तो बेताबी से तकिए के नीचे देखने लगा। वो बहुत बेताब था। उसे वहाँ 2 सोने के सिक्के और एक कार्ड मिला, जिसके बारे में अम्मी ने नहीं बताया था। वो बहुत हैरान था। वो ऊंची आवाज़ में कार्ड पढ़ने लगा। टूथ फेरी ने सेहतमंदी दांतों के लिए कुछ लिखा था। अच्छा खाओ, मिठाई चॉकलेट्स को कम खाओ, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करो
फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करो और रोज़ाना दांतों को साफ़ करो और डॉक्टर के पास जाओ। परी अपने ऑर्डन गार्डन की जानिब वापस आ गई। अब परियां अपने कार्ड के बारे में बहुत खुश थी कि उन्होंने बच्चों के साथ नई इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब जल्द ही फैक्ट्री में दोबारा से मजबूत और सेहतमंद दांत आने लगे, जो कि परियों के फर्नीचर और उनके गांव की खूबसूरती को और चमचम कर देंगे।